हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस। इन दिस वीडियो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करेंगे और इस वीडियो में हम कवर करेंगे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को, जिसमें आता है हमारा कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको। सो फर्स्ट विल सी सम इम्पोर्टेंट लोकेशन, जैसे ग्रीनलैंड। और जो कनाडा का नॉर्थ पार्ट है, बैफिन आइलैंड है यहाँ पे, और ग्रीनलैंड को बैफिन आइलैंड को सेपरेट करता है बैफिन बे। एंड यहाँ पे कनाडा में नॉर्थ में है हडसन बे। कनाडा में नॉर्थ ईस्ट में ब्यूफोर्ट सी और फिर ये है बेरिंग सी। यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट भी पास होती है, जहाँ पे इंटरनेशनल डेट लाइन जाती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन देखी। बैफिन बे सेपरेट करता है बैफिन आइलैंड एंड ग्रीनलैंड को। ये है हडसन बे, ये हमारा ब्यूफोर्ट सी, ये हमारा बेरिंग सी एंड यहाँ से बेरिंग स्ट्रेट पास होती है। ये हमारा अलास्का वाला पार्ट है, ये है कनाडा। अब बैफिन आइलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में हमने एक बे देख लिया, बैफिन बे, बैफिन आइलैंड बैफिन बे के बीच में, और इसको एक स्ट्रेट भी डिवाइड करती है, इसको बोलते हैं डेविस स्ट्रेट। तो एक आपने नाम सुना होगा डोवर स्ट्रेट। डोवर स्ट्रेट होती है हमारी यूरोप में। यूरोप में कहाँ पे? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। और डेविस स्ट्रेट होती है हमारी ये ग्रीनलैंड एंड बैफिन आइलैंड के बीच में। ऐसे याद रख सकते हैं, ई फॉर यूरोप, यहाँ पे ई आ रहा है, यहाँ पे यूरोप, एंड डेविस स्ट्रेट में ए आता है, ए फॉर अमेरिका, तो ये नॉर्थ अमेरिका के लिए हो जाएगा। नॉर्थ अमेरिका और एशिया को सेपरेट करता है अपना बेरिंग स्ट्रेट, और ये हमारी बेरिंग सी। ब्यूफोर्ट सी हम देख चुके हैं, बैफिन बे देख चुके हैं, बैफिन आइलैंड, हडसन बे एंड देन डेविस स्ट्रेट बिटवीन बैफिन आइलैंड एंड ग्रीनलैंड। सो हडसन बे हमने देखा, हडसन बे के बीच ये छोटा सा बे है, इसको बोलते हैं जेम्स बे, सो इट इज नोन एज जेम्स बे। हम डेविस स्ट्रेट देख चुके हैं, बैफिन आइलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में बैफिन बे, और डेविस स्ट्रेट के नीचे हमारे लैब्राडोर सी। सो लैब्राडोर के साउथ पे है न्यू फाउंडलैंड, एंड न्यू फाउंडलैंड के बीच बगल में जो बे है, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। सो वी हैव सीन न्यू फाउंडलैंड, एंड न्यू फाउंडलैंड के बगल में जो गल्फ है, इसलिए बोलते हैं गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। ये जो फ्लोरिडा है और यहाँ पे क्यूबा है, इसके बीच में जो स्ट्रेट है, इसे बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा। इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा। फिर ये जो हमारा है गल्फ जैसा, इसे बोलते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको के ईस्ट में। फिर यहाँ पे अलास्का में एक आइलैंड की चेन है, इसे बोलते हैं एलूशियन आइलैंड, इसे बोलते हैं एलूशियन आइलैंड। देन दिस इज गल्फ ऑफ अलास्का, देन दिस इज वैनकूवर आइलैंड। ये जो आइलैंड है कनाडा में, ये है वैनकूवर आइलैंड। सो गदर मूवमेंट में भी हम दो इंपॉर्टेंट नाम पढ़ते हैं, वैनकूवर एंड सिएटल। गदर मूवमेंट 1915 का ये हम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे। तो ये वैनकूवर इन कनाडा, सिएटल इन यूएसए। सो वी हैव सीन एलूशियन आइलैंड्स, गल्फ ऑफ अलास्का, यहाँ पे हमारा वैनकूवर, यहाँ पे है सिएटल यूएसए में, एंड देन ये इसे बोलते हैं गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। सो दिस इज गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। यहाँ पे है यूएसए की कैलिफोर्निया स्टेट, इसके नाम पर रखा है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। फिर यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको पे एक छोटा सा बे, ऐसे बोलते हैं कैम्पेचे बे, कैम्पेचे बे। मैक्सिको के साउथ में एक पेनिनसुला, इसको बोलते हैं युकांतन पेनिनसुला, और यहाँ पे एक चैनल है, क्यूबा को सेपरेट करते हैं, इसे बोलते हैं युकांतन चैनल। सो ये मैक्सिको, तो मैक्सिको के ये है युकांतन पेनिनसुला, और यहाँ पे बोलते हैं युकांतन चैनल। न्यू फाउंडलैंड के इधर ईस्ट में यहाँ पे एक बे है, इसे बोलते हैं बे ऑफ फुंडे, बे ऑफ फुंडे। यहाँ पे बहुत ही हाई टाइडल रेंज है, फेमस फॉर हाई टाइडल रेंज, मीन्स लो टाइड एंड हाई टाइड के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है यहाँ पे इन बे ऑफ इंडे, बे ऑफ इंडे इन नॉर्थ अमेरिका। तो हम देख चुके हैं स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, एंड इसमें एक इंपॉर्टेंट सिटी है फ्लोरिडा स्टेट के पे, मियामी बोलते हैं, मियामी, वेरी इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ यूएसए, मियामी, which is at the state of Florida. So we have seen Gulf of Mexico, ये युकांतन पेनिनसुला, ये युकांतन स्ट्रेट है, एंड ये है हमारी कैरिबियन सी। सो वी हैव सीन सम इंपॉर्टेंट लोकेशन, रिवाइज कर लेते हैं। बेरिंग सी, ये हमारा गल्फ ऑफ अलास्का, ऊपर हमारा ब्यूफोर्ट सी, यहाँ पे हम देख चुके बैफिन बे बिटवीन बैफिन आइलैंड एंड ग्रीनलैंड, इसके बीच में ये हडसन बे। सो दिस आर एलूशियन आइलैंड्स जो अलास्का से यहाँ से एक्सटेंड करते हैं ऑफ अलास्का। Here there is Vancouver Island, the Vancouver Island है, यहाँ पे Vancouver and Seattle important city, Vancouver in Canada, Seattle in USA. Then we have Gulf of California, तो ये है Gulf of California. So Baffin Bay के साउथ में डेविस स्ट्रेट, then Labrador Sea, यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड,
न्यू फाउंडलैंड के बगल में गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, सो द गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। देन वी हैव सीन फ्लोरिडा स्टेट, यहाँ पे है मियामी, फ्लोरिडा स्टेट के ऊपर मियामी। एंड देन गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये है कैरिबियन सी। एंड दिस इज गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। एंड यहाँ पे है बे ऑफ फुंडे विच इज हैविंग अ वेरी हाई टाइडल रेंज। सो इम्पॉर्टेंट रिवर की बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट ये रिवर जाती है यहाँ पे है, इसका नाम यूकॉन रिवर। सो दिस इज यूकॉन रिवर। एक और इम्पॉर्टेंट रिवर है, इसका नाम है मैकेंजी रिवर। सो दिस इज मैकेंजी रिवर, ये गिरती है मैकेंजी बे में, मैकेंजी बे। फिर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लेक है, एक है ग्रेट स्लेव लेक और एक है ग्रेट बियर लेक। यहाँ पे एक पीस रिवर है, तो पीस रिवर यहाँ पे आके गिरती है ग्रेट स्लेव लेक में, पीस रिवर ग्रेट स्लेव लेक में। दूसरी लेक है ग्रेट बियर लेक। एक रिवर देखी हमने यूकॉन रिवर, एक रिवर देखी हमने मैकेंजी रिवर जो गिरती है मैकेंजी बे में। और यूकॉन रिवर जाके गिरेगी हमारे यहाँ पे इन बेरिंग सी। सो वी हैव सीन हडसन बे, एंड हडसन बे के बीच में छोटा सा है जेम्स बे। एंड यहाँ पे एक रिवर जाती है, इसे बोलते हैं हडसन रिवर। यहाँ पे एक रिवर गिरती है हडसन रिवर। नॉर्थ अमेरिका के कुछ इंपॉर्टेंट लेक है, एक हमने देखा ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, एंड देन लेक अथबास्का, एंड रेंडियर लेक, लेक विनिपेग, लेक मैनीटोबा। एक इम्पॉर्टेंट लेक है ग्रेट सॉल्ट लेक। सो वी हैव सीन वैंकूवर आइलैंड। सो ये वैंकूवर आइलैंड है, यहाँ पे वैंकूवर है, ये सियाटल है। एंड यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रिवर है अमेरिका में, दैट इज कोलोराडो रिवर। सो दिस इज कोलोराडो रिवर इन अमेरिका। यहाँ पे कोलोराडो प्लेट्यू है। यूएसए एंड मैक्सिको के बीच में एक लाइन बनाती है, ये है रिवर रियो ग्रांडे। यूएसए मैक्सिको के बीच में बॉर्डर बनाती है रियो ग्रांडे रिवर। ये मिसिसिपी मिसौरी रिवर, सबसे इंपॉर्टेंट रिवर ये मिसौरी है, यहाँ से आती है मिसिसिपी, दोनों मिल जाती है, फिर मिसिसिपी रिवर बनाती है और गिरती है गल्फ ऑफ मैक्सिको में। और ये डेल्टा बनाती है बर्ड फूड डेल्टा, इनका डेल्टा बनता है बर्ड फूड डेल्टा, बर्ड के पैर जैसा, इस तरीके से डेल्टा बनता है मिसिसिपी मिसौरी रिवर का। सो ये मिसिसिपी एंड यहाँ से आती है मिसौरी, ये है मिसिसिपी, एंड ये यहाँ से आती है ओहियो। सो ओहियो रिवर भी इसकी ट्राइब्यूटरी है। फिर ये जाके गिरती है गल्फ ऑफ मैक्सिको में, बनाती है बर्ड फूड डेल्टा। एंड हमने देखा था गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, एंड गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में रिवर जाती है सेंट लॉरेंस रिवर। सेंट लॉरेंस रिवर जाके गिरती है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में। एंड यूएसए में नॉर्थ में ये कोलंबिया प्लेट्यू, कोलंबिया प्लेट्यू, यहाँ से जाती है कोलंबिया रिवर, यहाँ से जाती है स्नेक रिवर। सो दिस इज कोलंबिया रिवर एंड स्नेक रिवर, उनके बीच में कोलंबिया प्लेट्यू। सो इंपॉर्टेंट लेक्स की बात करते हैं, हम देख चुके हैं ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, इसमें जाके गिरती है पीस रिवर। देन लेक अथाबास्का, दिस इज लेक अथाबास्का। देन वी हैव लेक विनीपेग। फिर यूएसए कनाडा बॉर्डर पे 5 ग्रेट लेक्स आती है, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक हुरॉन, लेक ओंटारियो, लेक एरी। तो हमें एक सीक्वेंस में याद रखना, दैट इज SMHEO। तो सुपीरियर, मिशिगन, हुरॉन, एरी एंड ओंटारियो। सो यहाँ पे लेक सुपीरियर इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, और लेक मिशिगन ओनली रिवर है जो कम्प्लीटली ये अमेरिका में आती है, यूएसए में आती है, लेक मिशिगन। बाकी सारी जो लेक है वो शेयर होती है बिटवीन कनाडा एंड यूएसए। एक लेक जो पूरी यूएसए में आती है उसका नाम है मिशिगन, एंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इज लेक सुपीरियर। फिर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बरमूडा ट्रायंगल किन 3 पॉइंट को जोड़ के बनता है। तो एक है मायामी, सो दिस मायामी, एंड यहाँ पे कहीं होता है बरमूडा, एंड देयर इज सैन जुआन। सो इन 3 पॉइंट को जोड़ के बनता है हमारा बरमूडा ट्रायंगल। सो दिस इज बरमूडा ट्रायंगल। सो सैन जुआन, मायामी एंड यहाँ पे है बरमूडा। सो मैप में है ये बरमूडा, यहाँ पे है मायामी एंड यहाँ पे सैन जुआन, इन तीनों को जोड़ के बनता है हमारा बरमूडा ट्रायंगल। तो नॉर्थ अमेरिका की ग्रेट लेक काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे ग्रेट बियर लेक इंपॉर्टेंट है रेडियम डिपॉजिट के लिए, ग्रेट स्लेव लेक इंपॉर्टेंट है कॉपर एंड सिल्वर डिपॉजिट के लिए एंड गोल्ड डिपॉजिट के लिए। सो ये ग्रेट स्लेव लेक कॉपर एंड गोल्ड डिपॉजिट के लिए फेमस।
सो ग्रेट बियर लेक इंपॉर्टेंट है रेडियम डिपॉजिट के लिए, ग्रेट स्लेव लेक कॉपर एंड गोल्ड डिपॉजिट के लिए। एट ग्रेट विनीपेग से निकलती है नेल्सन रिवर और जो जाके गिरती है हडसन बे में। नेल्सन रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? लेक विनीपेग से जाके गिरती है हडसन बे में। तो लेक सुपीरियर वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है और वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट लेक है कैस्पियन सी के बाद। तो कैस्पियन सी के बाद सबसे बड़ी लेक आती है हमारी लेक सुपीरियर, लेकिन फ्रेश वाटर में देखें तो लार्जेस्ट लेक है क्योंकि कैस्पियन सी ब्रैकिश वाटर है। तो लेक सुपीरियर में मिनीसोटा एक स्टेट है एंड इसमें एक इंपॉर्टेंट सिटी है, इसका नाम है डुलुथ, DULUTH, डुलुथ इंपॉर्टेंट सिटी है इन लेक सुपीरियर। तो लेक मिशिगन ओनली लेक एंड 5 लेक्स में जो एंटायरली यूएसए में आती है एंड इस पे इंपॉर्टेंट सिटी है मिलवाukee एंड शिकागो लेक मिशिगन पे है। सो मिशिगन नाम से याद रख सकते हैं, 3 इंपॉर्टेंट सिटी मिशिगन लेक पे है। एक है मी से है मिलवाukee, सो ये मिलवाukee, देन शी से शिकागो एंड देन जी से गैरी। तो ये तीनों सिटी इंपॉर्टेंट लेक मिशिगन पे। एंड लेक सुपीरियर लेक हुरॉन को जोड़ते हुए कैनाल है, इसको बोलते हैं सू कैनाल, SOO, सू कैनाल, जो जोड़ती है लेक सुपीरियर और लेक हुरॉन को। देन देयर इज लेक एरी, लेक एरी में दो इंपॉर्टेंट सिटी, एक डेट्रॉइट एक बफेलो। तो डेट्रॉइट एंड बफेलो ये है लेक एरी पे। फिर आती है लेक ओंटारियो, 5 लेक में से सबसे छोटी लेक है लेक ओंटारियो। अगर लेक सुपीरियर से कंपेयर करें तो लेक सुपीरियर की ओंटारियो 1/4 है। एंड लेक ओंटारियो पे दो इंपॉर्टेंट सिटी है टोरंटो एंड हैमिल्टन है लेक ओंटारियो पे, जो स्मॉलेस्ट लेक है। फिर हम देख चुके हैं मैकेंजी रिवर। तो मैकेंजी रिवर का सोर्स कहाँ से है? ये ब्रिटिश कोलंबिया से स्टार्ट होती है एंड देन जाके ड्रेन होती है बिफोर्ड सी में। सो बाद में जाके ड्रेन होती है इन बिफोर्ड सी। तो मैकेंजी रिवर स्टार्ट होती है ब्रिटिश कोलंबिया से, वो जाके गिरती है बिफोर्ड सी में। नेल्सन रिवर हम देख चुके हैं, लेक विनीपेग से स्टार्ट होकर जाके गिरती है इन हडसन बे। नॉर्थ अमेरिका की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है मिसिसिपी मिसौरी रिवर। तो यहाँ पे मिसिसिपी मिसौरी रिवर आती है एंड ये मिलती है सेंट लॉइस पे, सेंट लॉइस। तो सेंट लॉइस LOUIS, यहाँ पे आगे मिलती है ओहियो से आगे मिल जाती, तो ये बनती है मिसिसिपी। तो दिस इज मिसौरी, मिसिसिपी एंड ओहियो मिलकर बनाती है मिसिसिपी रिवर। सो वी हैव सीन मिसिसिपी मिसौरी रिवर, दोनों आके गिरती हैं इन गल्फ ऑफ मैक्सिको और बनाती है बर्ड फूट डेल्टा। तो मिसिसिपी का डेल्टा कैसा होता है? बर्ड फूट डेल्टा, बर्ड के पैर जैसा होता है। सो वी हैव सीन मिसौरी एंड मिसिसिपी। यहाँ से ओहियो आती है, यहाँ पे एक और रिवर आके मिलती है, ये रेड रिवर। तो ओहियो और रेड ट्राइब्यूटरी है मिसिसिपी रिवर की। सो वी हैव सीन 5 लेक्स। अब यहाँ पे तो सेंट लेक ओंटारियो, यहाँ से सेंट लॉरेंस निकलती है, सेंट लॉरेंस। तो लेक ओंटारियो से स्टार्ट होती है सेंट लॉरेंस से डायरेक्टली गिरती है जाके गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस एंड ये बिजिएस्ट इनलैंड वाटरवे है। तो अगर वर्ल्ड में अगर नॉर्थ अमेरिका में देखा जाए तो बिजिएस्ट इनलैंड वाटरवे है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। फिर नायग्रा फॉल्स कहाँ पे है? हमने 5 लेक्स याद करी थी, SMHEO, दैट इज सुपीरियर, मिशिगन, हुरॉन, एरी एंड ओंटारियो। तुम्हें याद रखना इनो। तो एरी और ओंटारियो के बीच में यहाँ पे हमारे नायग्रा फॉल्स। सो बिटवीन एरी एंड ओंटारियो के बीच में नायग्रा फॉल्स, इनो से याद रख सकते हैं, एरी एंड ओंटारियो के बीच में है नायग्रा फॉल्स। फिर यूएसए से कोलोराडो रिवर है, यहाँ से कोलोराडो रिवर आती है एंड ये गिरती है इन गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। तो इसका आउटफ्लो कहाँ पे कोलोराडो रिवर का? इट इज इन द गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। सो वी हैव सीन कोलोराडो रिवर जो ड्रेन करती है इन द गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। कोलंबिया प्लेट्यू के पास है कोलंबिया स्नेक रिवर। तो कोलंबिया की मेन ट्राइब्यूटरी है स्नेक एंड कोलंबिया अगर देखी जाए जितने भी पैसिफिक ओशियन में रिवर गिरती है अमेरिका की, सबसे बड़ी रिवर है कोलंबिया रिवर। सो पैसिफिक ओशियन में गिरने वाली सबसे बड़ी रिवर है कोलंबिया रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका। रियो ग्रांडे हम देख चुके हैं, नेचुरल बाउंड्री बनाता है बिटवीन द यूएसए एंड मैक्सिको, रियो ग्रांडे रिवर, और जाके ड्रेन करती है इन द गल्फ ऑफ मैक्सिको। और नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पॉइंट पूछा जाए तो इट इज माउंट देनाली, और पहले मैकिनले भी बोलते थे लेकिन अब नाम है माउंट देनाली। अराउंड 6000 किलोमीटर है इसका हाइट। इट इज द हाईएस्ट पॉइंट इन नॉर्थ अमेरिका, दैट इज माउंट देनाली और मैकिनले। तो कोलोराडो रिवर के नॉर्थ में यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट है नॉर्थ अमेरिका, दिस इज डेथ वैली अराउंड -86 मीटर बिलो ग्राउंड। तो ये
ये है -86 मीटर। तो ये है डेथ वैली, द लोएस्ट पॉइंट इन नॉर्थ अमेरिका। तो हाईएस्ट पॉइंट देख लिया माउंट देनाली, लोएस्ट पॉइंट है डेथ वैली। नॉर्थ अमेरिका के अगर फिजियोग्राफिक फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में कुछ रेंजेस ऐसे बोलते हैं, कोस्ट रेंज, कैस्केड रेंज, एंड ये हमारा सियारा नवारा रेंज, एंड देन देर इज अ रॉकी माउंटेन्स। इनके बीच में हमारा है कोलोराडो प्लेट्यू। तो ये इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू है। इंटरमॉन्टेन मीन्स दो माउंटेन के बीच में जो प्लेट्यू होता है उसे बोलते हैं इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू। फॉर एग्जाम्पल तिब्बत भी इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू है। तो वैसे ही यहाँ पे जो कोलोराडो प्लेट्यू है इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू है बिटवीन द सियारा नवारा रेंज एंड रॉकी माउंटेन्स, और यहाँ पे ये है हॉट। तो हमारा जो ये प्लेट्यू है इट इज हॉट प्लेट्यू। और यहाँ पे हमारे अपलांशियन माउंटेन, वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, अपलांशियन माउंटेन, ये यूएसए के ईस्ट साइड में। तो यूएसए के नॉर्थ में कोलंबिया प्लेट्यू है, ये एक लावा प्लेट्यू है, तो लावा से बना है, एंड ये सेमी एरिड रीजन है। यहाँ पे आपको श्रब्स एंड ग्रासेस मिलेंगे। तो ये सेमी एरिड रीजन है, एंड यहाँ पे आपको मिलेंगे श्रब्स एंड ग्रासेस इन कोलंबिया प्लेट्यू। सो इज अ लावा प्लेट्यू, सेमी एरिड रीजन में, एंड आपको यहाँ पे मिलेंगे श्रब्स एंड ग्रासेस। ये भी इंटर माउंटेन प्लेट्यू है कोलंबिया प्लेट्यू। यहाँ पे कैस्केड रेंज, कोस्ट रेंज, ये सियारा नवारा रेंज, और एक साइड है हमारे रॉकी माउंटेन्स। तो इट्स अ इंटर माउंटेन प्लेट्यू एंड इट्स अ लावा प्लेट्यू। सो दीज आर अपलेशियन माउंटेन, ये फोल्ड माउंटेन है, हिमालयस की तरह ये फोल्ड माउंटेन है। और इनकी हाईएस्ट पॉइंट अगर देखी जाए तो दिस इज माउंट मिटशेल, 2000 मीटर बड़ी है इसकी हाईएस्ट पॉइंट, इसका नाम है माउंट मिटशेल। सो हाईएस्ट पॉइंट इन अपलेशियन माउंटेन इज माउंट मिटशेल। वी हैव सीन कोलंबिया रिवर, कोलंबिया प्लेट्यू के आसपास से निकलती है, एंड ये राइज करती है रॉकी माउंटेन से एंड जाके गिरती है पैसिफिक ओशियन। तो मिसिसिपी रिवर जो ओरिजिनेट होती है मिनीसोटा में, लेक इटास्का है, वहां से ओरिजिनेट होती है, फिर ड्रेन करती है इन द गल्फ ऑफ मैक्सिको। फिर नॉर्थ अमेरिका की अगर रेंजेस की बात करें तो ऊपर है ब्रूक्स रेंज, अलास्का रेंज, इसी का एक्सटेंशन है एलूशियन रेंज। यहाँ पे है मैकेंजी माउंटेन, देन ऊपर है कोस्ट माउंटेन, देन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है रॉकी माउंटेन्स। सो वी हैव सीन दिस कोस्ट रेंज, तो यहाँ पे कोस्ट रेंज, फिर ये ऊपर कैस्केड रेंज, यहाँ पे सियारा नवारा रेंज, ये पूरे हैं रॉकी माउंटेन्स। एंड वी हैव सीन द लोएस्ट पॉइंट इन नॉर्थ अमेरिका, डेथ वैली, -86 मीटर, लोएस्ट पॉइंट इन नॉर्थ अमेरिका। फिर यहाँ पे यूएस एंड मैक्सिको में डेजर्ट है, इसको बोलते हैं मोजावे डेजर्ट एंड सोनोरन डेजर्ट। तो मोजावे डेजर्ट एंड सोनोरन डेजर्ट। So here is Mojave and Sonoran Desert. So we have seen Cascade Range, this is Sierra Nevada, this is Death Valley, and there is a Rocky Mountain, and these are Sonoran Desert and Mojave Desert. यहाँ पे नॉर्थ में है कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू एंड यहाँ पे कोलोराडो प्लेट्यू। सो यहाँ पे नॉर्थ में है कोलंबिया प्लेट्यू, दिस इज ग्रेट बेसिन एंड दिस इज कोलोराडो प्लेट्यू। फिर यूएसए की ईस्ट में है, ये है एपलेशियन माउंटेन, सो दीज आर अपलांशियन माउंटेन। तो वी हैव सीन अपलांशियन माउंटेन, यहाँ पे है ओजार्क प्लेट्यू, एंड हियर इज एडवर्ड प्लेट्यू, सो अपलांशियन माउंटेन, ओजार्क प्लेट्यू एंड एडवर्ड प्लेट्यू। यहाँ पे हम साउथ में देख चुके हैं, ये इज युकातन पेनिनसुला, गल्फ ऑफ मैक्सिको में युकातन पेनिनसुला। सो ये ग्रेट प्लेन है यहाँ पे, एंड यहाँ पे सेंट्रल प्लेन, मिसिसिपी मिसौरी रिवर वाला सेंट्रल प्लेन है, ये ग्रेट प्लेन है। सो हडसन बे के जो बगल में जो पेनिनसुला है उसे बोलते हैं उनगावा पेनिनसुला, एंड ये है लॉरेंशियन प्लेट्यू, and which is in the north of Newfoundland, के नॉर्थ में हमारा लॉरेंशियन प्लेट्यू। सो दिस इज न्यूफाउंडलैंड, यहाँ पे लॉरेंशियन प्लेट्यू, एंड यहाँ पे थी गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, बिजिएस्ट इनलैंड वाटरवे, एंड दिस इज कैलिफोर्निया एंड दिस इज गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पिक देखते हैं। हाईएस्ट हम देख चुके हैं माउंट मैकिनली, इस माउंट तेनाली, देन माउंट सेंट एलियास, ये माउंट लोगन, then there is a Mount Rainier, Mount St. Helens. Then in the south there is a Mount Whitney and Mount Albert.
सबसे इम्पोर्टेंट है माउंट मिटशल विच इज हाईएस्ट पॉइंट इन अपलाशियन माउंटेन. So Appalachian Mountain we have seen there is a Blue Ridge and यहाँ पे Mount Mitchell. It's the oldest fold mountain system, one of the oldest fold mountain system. तो fold mountains है ये. Ungava Peninsula हम देख चुके हैं and it is between Hudson Bay and Davis Strait. So this is Ungava Peninsula between Davis Strait and Hudson Bay. Yucatan Peninsula ये deepest point है मैक्सिको का और ये example है karst and limestone topography का. So is example of karst and limestone topography. Yucatan Peninsula is the deepest point in Mexico and is an example of karst and limestone topography. And then Great Basin. तो Great Basin किसके बीच में है? Sierra Nevada and Rocky Mountain. यानी Cascade Range के साउथ पे है. So this is Great Basin between Sierra Nevada and Rocky Mountains. And ये किस टाइप के माउंटेन है? So these are block mountains. Block mountains. So Colorado Plateau we have seen it is between the Sierra Nevada and Rocky Mountains and ये hot desert है. So it is a hot desert and इसी के नीचे हमारा Sonoran Desert and Mojave Desert. This is Mojave Desert and Sonoran Desert and Colorado भी एक है hot desert. So we must remember सबसे ऊपर है Columbia Plateau, then Great Basin, then Colorado Plateau. तो Columbia Plateau फिर Great Basin and Colorado Plateau. उसके नीचे आता है Sonoran Desert. And यहाँ पे Mojave Desert. So Great Plains है because of Mississippi and Missouri River. यहाँ पे बहुत ज़्यादा wheat cultivation होता है. So it is very important for wheat cultivation. यहाँ पे important river है Mississippi, Missouri River और इनकी हमने tributary देखी थी Red River and Ohio River. अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया. उसके बाद आता है हमारा अफ्रीका. अफ्रीका के बाद आता है नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका के बाद आता है हमारा अंटार्कटिका 5th नंबर पे, द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. फिर 6th नंबर पे हमारा यूरोप एंड देन 7th नंबर पे हमारा ऑस्ट्रेलिया. तो वी हैव सीन द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया, सेकेंड नंबर अफ्रीका, थर्ड नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, 5th पे अंटार्कटिका, 6th यूरोप एंड 7th ऑस्ट्रेलिया. तो नॉर्थ अमेरिका की बाउंड्री देखें तो यहाँ पे ये है हमारा आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन. यहाँ से कट करती है अलास्का एंड रशिया के बीच से जाती है. एंड ये कनाडा के नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल कट करता है. एंड ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये मैक्सिको से पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. सो आर्कटिक सर्कल नॉर्थ अमेरिका से लेके ग्रीनलैंड को भी काटता है. तो ग्रीनलैंड किसका पार्ट है? इट्स अ पार्ट ऑफ डेनमार्क. तो ये ग्रीनलैंड डेनमार्क का पार्ट है. सो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका एक नैरो लैंड मास जोड़ता है, इसे बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा. इस्थमस ऑफ पनामा. तो इस्थमस का मतलब होता है एक नैरो लैंड मास जो बड़े लैंड मासेस को जोड़ता है, उसे बोलते हैं इस्थमस. जैसे इस्थमस ऑफ पनामा जो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को जोड़ता है. ये है कैरिबियन आइलैंड्स. यहाँ पे बहुत सारी कंट्री है. यहाँ पे क्यूबा, ये बहामास, डोमिनिकन रिपब्लिक, हाइती, जमैका. यहाँ पे छोटी मोटी कंट्री आती है एंटीगुआ, बारबुडा, डोमिनिका, it is Saint Lucia, Barbados, Grenada and Trinidad and Tobago. कुछ अदर आइलैंड है that is Saint Kitts and Nevis, Saint Vincent and the Grenadines. रॉकीज माउंटेन्स है नॉर्थ अमेरिका में. यहाँ से स्टार्ट होते हैं ब्रिटिश कोलंबिया. तो ब्रिटिश कोलंबिया एक स्टेट है कनाडा, वहां से स्टार्ट होते हैं रॉकी माउंटेन्स. रॉकी माउंटेन एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम ब्रिटिश कोलंबिया टू मैक्सिको. ये है रॉकी माउंटेन्स. So we have seen Rocky Mountains and here Great Plains. इन Great Plains को बोलते हैं bread basket of North America. So Great Plains को बोलते हैं bread basket of North America. Gulf of Mexico important है because यहाँ पे आपको oil and natural gas मिलती है in Gulf of Mexico. So Canadian Shield है, ये कनाडा में important plateau area, इस तरीके से plateau area है Canadian Shield. इन ईस्ट से लेके सेंट्रल वेस्ट में फैला हुआ है कैनेडियन शील्ड. यहाँ पे बहुत सारी लेक्स भी हम देख चुके हैं, लेक विनिपेग, लेक अथाबास्का. प्लांशन माउंटेन काफी इंपॉर्टेंट है फॉर द कोल डिपोजिट. तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट कोल डिपोजिट्स मिलेंगे. जुआन दे फूका, यहाँ पे जुआन दे फूका प्लेट है. तो ये प्लेट सबडक्ट कर रही है इसके नीचे. तो पूरी पैसिफिक प्लेट सबडक्ट कर रही है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट. तो यहाँ पे काफी वॉल्केनिक माउंटेन मिलेंगे, वो बोलते हैं वेस्टर्न कॉर्डिलेरास. यहाँ पे हमें एक इंपॉर्टेंट मिलेगा माउंट सेंट हेलिना, इंपॉर्टेंट माउंटेन माउंट सेंट हेलिना. यूएसए की कैलिफोर्निया प्रोविंस में है माउंट सेंट हेलिना.
कोलोराडो प्लेट्यू में एक इम्पॉर्टेंट जगह से बोलते हैं ग्रैंड कैनियन. इट इज इन कोलोराडो प्लेट्यू, ग्रैंड कैनियन. एंड दिस इज ग्रैंड कैनियन एंड ये बना है बाय द कोलोराडो रिवर इन द कोलोराडो प्लेट्यू. So we have seen important ranges, that is coast ranges, Cascade Range, यहाँ पे सियारा नेवाडा रेंज, यहाँ पे रॉकी माउंटेन्स, एंड इसके बीच में है ये हमारा कोलंबिया बेसिन, ये हमारा कोलंबिया प्लेट्यू, देन ग्रेट बेसिन, एंड देन वी हैव कोलोराडो प्लेट्यू. एंड कोलोराडो प्लेट्यू में कोलोराडो रिवर जाती है, ये बनाती है ग्रैंड कैनियन. सो यूएसए की वोमिंग प्रोविंस में देयर इज अ येलो स्टोन नेशनल पार्क. यहाँ पे एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है येलो स्टोन नेशनल पार्क. एंड यहाँ पे है ओल्ड फेथफुल गीजर जो हर 90 मिनट में इरप्ट होता है, हर 90 मिनट्स में इरप्ट होता है, इसलिए इसका नाम है ओल्ड फेथफुल गीजर. इट इज ए येलो स्टोन नेशनल पार्क इन व्योमिंग स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. तो वर्ल्ड का 20% जो फ्रेश वाटर सोर्स है वो इन 5 ग्रेट लेक्स में मिलता है. एंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर सोर्स है वो ये ग्लेशियर लेक है. तो उनका पानी कहाँ से आता है? ग्लेशियर से आता है. दीज आर ग्लेशियर लेक्स. तो ये लेक सल्फाइड एंड आयरन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. नॉर्थ अमेरिका में ईस्टर्न हाईलैंड्स हैं, इनको बोलते हैं लॉरेंशियन माउंटेन इन कनाडा एंड अपलायंशियन माउंटेन इन अमेरिका, इन यूएसए. जैसे इंडिया का छोटा नागपुर प्लेट्यू है, वैसे जो ये कनाडा का कैनेडियन शील्ड है, काफी मिनरल रिच रीजन है, तो यहाँ पे काफी मिनरल्स मिलते हैं. रॉकी पार्ट है, इट इज अ वेरी मिनरल रिच रीजन. सो लॉरेंशियन माउंटेन के बगल में से बोलते हैं लैब्राडोर, एंड जो यहाँ पे सी होती है इसे बोलते हैं लैब्राडोर सी. डेविस स्ट्रेट यहाँ पे होता है, डेविस स्ट्रेट जो डिस्कनेक्ट करता है कनाडा को ग्रीनलैंड से, डेविस स्ट्रेट. तो मैं नॉर्थ अमेरिका के 4 इंपॉर्टेंट गल्फ याद रखें. ये है गल्फ ऑफ अलास्का, यहाँ पे है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड देन गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस. सो वी हैव सीन गल्फ ऑफ अलास्का, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड देन गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस. गल्फ ऑफ मैक्सिको इंपॉर्टेंट सोर्स है ऑयल, नेचुरल गैस एंड सल्फर. यहाँ पे सल्फर काफी सही मिलता है, तो ऑयल, नेचुरल गैस एंड सल्फर का सोर्स है गल्फ ऑफ मैक्सिको. एंड अलास्का एंड देन एल्यूशियन रेंज के बीच में आती है ब्रिस्टल बे, यहाँ पे ब्रिस्टल बे. सो यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी के ईस्ट, यूएसए के ईस्ट में है वॉशिंगटन डीसी और इसके नॉर्थ में है न्यूयॉर्क. लेकिन वॉशिंगटन स्टेट ये वेस्ट में है एंड यहाँ पे ये सिएटल. तो वॉशिंगटन स्टेट वेस्ट में है लेकिन वॉशिंगटन डीसी कैपिटल वो ईस्ट में है. क्यूबा एक इंपॉर्टेंट कैरिबियन कंट्री है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसे शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं. यहाँ पे बहुत ज्यादा शुगर प्रोड्यूस होती है एंड काफी इंपॉर्टेंट मिनरल्स मिलते हैं यहाँ पे, जैसे कोबाल्ट मिलता है, यहाँ पे कॉपर मिलता है, आयरन मिलता है, सोडियम मिलता है एंड क्रोमियम. काफी मिनरल रिच है क्यूबा. कोबाल्ट, कॉपर, आयरन, सोडियम एंड क्रोमियम. यहाँ पे निकल काफी अच्छे से क्वांटिटी मिलता है क्यूबा में. यहाँ पे बरमूडा काफी फेमस है अपने पिंक सैंड बीचेस के लिए.